गाइस, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। और ये है हमारा डे 3 और हम जा रहे हैं गुलमर्ग। तो गुलमर्ग सुनते आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसको हम पहले गौरीमर्ग के नाम से जानते थे, जिसको आज हम ऑफिशियली गुलमर्ग बोलते हैं। सो गुलमर्ग की स्पेशलिटी है यहाँ के जो व्यू आप देख रहे हो, ये ट्रीज और इसका जो सबसे खूबसूरत जो नज़ारा है वो इसका रास्ता है। तो इस वीडियो में इसका मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी, कितना ज़्यादा सुंदर है और सच में इससे मन नहीं भरता, जितना भी देखो मन नहीं भरता। और इसमें जो ट्रीज़ हैं, ओए होए कितना लाजवाब सीन दिखाई देता है। आप देखो कि जो इमेजिनेशन हम पिक्चर्स या वॉलपेपर्स में जो व्यूज़ देखते थे हम, वो मुझे रियलिटी में यहाँ देखने को मिल रहा। ये वंस अ विजिट प्लेस मस्ट है। अगर आप कहीं ट्रिप बना रहे हो तो मस्ट यू गो टू द गुलमर्ग। और गुलमर्ग अपने नज़ारों के अलावा यहाँ के इंडिया के मोस्ट बिगेस्ट या लार्जेस्ट गोल्फ कोर्ट के लिए भी फेमस है। और साथ में चलते चलते मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हो पहलगाम को, तो डेफिनेटली आप अगर मतलब ट्रिप में अपने से आउट करना चाहते हो एक प्लेस को, तो मैं सजेशन दूंगी आप पहलगाम की बजाय गुलमर्ग जाओ। और जो नेक्स्ट मेरी डेस्टिनेशन है जिसमें मैं नेक्स्ट डे जाऊंगी, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पहलगाम को स्किप करते हो तो नो वरी अबाउट इट, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर आपको वही एक व्यू देखने को मिलेगा जो आपको दूध पथरी और गुलमर्ग में दोनों में सेम मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम व्यू देखने को मिलेगा। बट अगर आप गुलमर्ग जा रहे हो और आपको जो मिस्टेक मुझसे हुई थी, जो मुझे नहीं पता था एक्चुअली, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप गुलमर्ग जा रहे हो तो आप मस्ट उसका गंडोला राइड ज़रूर करो, क्योंकि ये इंडिया के जो सेकंड लार्जेस्ट गंडोलाज में से एक है। और ये 2 फेजेस में है, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। तो उसको आपको एवरेज 5 दिन पहले से आपको इसका गंडोला जो होता है वो बुक करना पड़ता है, जिसकी चार्जेस आई थिंक फर्स्ट फेज़ के 800 है एंड पर हेड, और सेकंड फेज़ के जो चार्जेस हैं वो आई थिंक 1200 to 1600 है, जो कि वर्थ टू द मनी है अगर आप उसको एंजॉय करते हो। क्योंकि मैंने उसका ट्रैक भी किया, जिसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि नज़ारा क्या था, कैसा था। सो लेट्स एंजॉय द व्यू। बहुत टाइम निकलता है, जिसे वो शिकारा विकारा है ना मैम, वो इन्हीं का बनता है, जिसे उनको भी वो पानी में 24 घंटे रहते हैं। तो जो हमारे गाइड थे वो हमें बता रहे थे कि जो आप डल लेक जो घूमने जाते हो, जहाँ आप जिन शिकाराज में आप घूमते हो, वो जो शिकारा बनी होती हैं वो इन्हीं ट्रीज़ की बनी हुई होती है, इन्हीं ट्रीज़ की वुड की बनी हुई होती हैं, जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। और ये जो गुलमर्ग है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो हिमालय रेंज की पीर पंजाल रेंज का पार्ट है, जो आप ये सारी जो आप माउंटेन्स देख रहे हो या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, तो ये हिमालय की पीर पंजाल रेंज में हम चल रहे हैं। और जस्ट कंटिन्यू विद द ब्लॉग। इसके व्यूज़ के साथ में ये इंडिया या हमारी टूरिज्म के अंदर ही फेमस नहीं है, ये फेमस है बॉलीवुड तक, क्योंकि यहाँ कई सारी मूवी शूट की गई हैं, जैसे जब तक है जान, ये जवानी है दीवानी, हाईवे एंड हाइडर, कई सारी ऐसी जो मूवीज़ हैं वो यहाँ शूट की गई हैं। और आप इसका देख सकते हो कि भाई जैसा मतलब। और यहाँ पहुँच के हमने सेल्फी पॉइंट पे ली कुछ बहुत सारी ब्यूटीफुल सी पिक्चर।
पिक्चर्स लेने के बाद में हमने किया अपना क्विक सा ब्रेकफास्ट, जिसके बाद में हमको जाना था टॉप ऑन द फेज़ 1 के लिए गुलमर्ग में। हमें गंडोला बुक करने में हमें रेट में नहीं मिला था, वहाँ जाके नहीं मिलता, इसलिए आपको ऑनलाइन ही गंडोला जो होता है वो बुक करना होता है। तो हमने डिसाइड किया कि अगर हम आएँ तो भाई इतना तो हमारा ऊपर जाना बनता है। सो नॉट ओनली दिस, आप यहाँ से घोड़ा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ का जो रोड है, जो रूट है गुलमर्ग के लिए, वो बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू द पहलगाम। बट इसके साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर किसी को भी हार्ट की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली बाय वॉक नहीं जाए, कि जितना एनर्जी अभी आप मेरे को देख रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को देखोगे मेरी हालत क्या आती। मेरे को सीरियसली इस टाइप का पैनिक काइंड ऑफ अटैक पड़ गया था कि मेरे पे नहीं चला गया। मेरे को वहाँ पे जो ये बच्चियाँ आ रही हैं उन्होंने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मैं बिल्कुल लिटरली फैल चुकी थी, जो अपने उसमें बोलूँ बिल्कुल फैल चुकी थी, क्योंकि मेरे पे ऑक्सीजन नहीं ली जा रही थी, विच इज़ अ हार्डर पार्ट ऑफ दिस ट्रैक टू मी। लेकिन जब जैसे ही मैं ऊपर पहुंची, व्हाट अ सेटिस्फैक्शन, ऊपर पहुंचते ही मैंने जब इसका ये जो व्यू देखा, जैसे आप देख रहे हो, इसके कुछ 100 to 200 मीटर ऊपर चल के आपका गुलमर्ग का फेस बना जाता है। जिसके बाद में मैं जितना परेशान हुई थी या जितना भी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, मैं सीरियसली मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें बता रही हूँ कि अगर वो बच्ची नहीं होती तो मेरा उस टाइम पे कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मेरा भाई मेरे से काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, मेरा जो पेरेंट्स है वो मेरे से नीचे थे। वो कश्मीरी गर्ल्स ने मेरी बहुत हेल्प की, जेन्युइनली बहुत हेल्प की, तो थैंक यू टू दूज गर्ल्स। एंड गाइज वन मोर थिंग, जैसे हम ऊपर पहुँचे, मैंने जिस लड़की ने मेरी हेल्प की, फर्स्टली वो लड़की ऊपर जाके मतलब बिल्कुल मुझसे ज़्यादा वो, उसकी ऐसी कंडीशन थी, उसकी पल्स रेट बिल्कुल जा चुकी थी, उसको तुरंत की तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया नीचे लेके जाके। एंड प्रे फॉर हर मेरी तरफ से, कि उसने मेरी बहुत हेल्प की थी और उसके साथ में ऐसा मेरे को देखने को मिला। बट सी द व्यू, यही सेम व्यू आपको जो है पहलगाम में देखने को मिलता है। तो मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि आप पहलगाम को स्किप कर सकते हो टू सी द गुलमर्ग। और गुलमर्ग के जो फेज़ 1 है उसमें हमें स्नो देखने को नहीं मिला, जो फेज़ 2 है वहाँ पे स्नो था, उसके लिए हमें और ऊपर जाना पड़ता, तो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे आप कंडीशन देखो, मैं ऊपर जाने लायक नहीं बची थी दोबारा से। तो हमने डिसाइड किया कि हम फेज़ 1 में ही इंजॉय करते हैं, देन हम बैक टू द ट्रैक आते हैं। और ये था कुछ ब्यूटीफुल से सीनरीज, व्यूज़, और ये लौट के आए हम अपने डेस्टिनेशन पे। और भाई पहाड़ों में गए और आपने वहाँ के मोमोज़ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सीरियसली कुछ नहीं खाया, क्योंकि पहाड़ है ही फेमस अपने मोमोज़ के लिए। मुझे मोमोज़ बहुत अच्छे लगे थे यहाँ के। एंड बट इनकी जो चटनी थी ना, उसमें कोई मज़ेदारी नहीं थी, क्योंकि आई लाइक द जो चटनी होती है ना पाइल्स वाली, जिसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, कुछ कुछ मीठे उसमें थी। सो दैट्स वाई आई नॉट लाइक द चटनी बट लाइक द मोमोज। सो देन हम आगे चल के लौटते टाइम हमने कुछ कश्मीरी जो वहाँ का फेमस वूल होता है उसके लिए हम गए, और ये हमें कुछ शॉल्स दिखा रहे थे। यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ भी करी। और इनके साथ में आप ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं करते अपना इतना, आपको डिफरेंट प्राइजेस रेंजेस पर दिखाते हैं। आप गिफ्ट पर्पस से भी यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि गिफ्ट मतलब यहाँ से 200 टू स्टार्ट हो जाती हैं शॉल्स, एंड नो लिमिट वो काफ़ी हाई तक जाती हैं, जिसमें से मैंने कई सारी परचेज़ की गिफ्ट्स के लिए भी, पर्सनली भी। सो थैंक यू, सी द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइज।